जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी। संगत जी, मैं आप सबके साथ अपना हर एक सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। इस YouTube पे मेरी ये फर्स्ट वीडियो है और मैंने गुरु जी का नाम लेकर अपनी ये फर्स्ट वीडियो अपलोड करी है गुरु जी के सत्संग के साथ। तो संगत जी, इस वीडियो में अगर मुझसे कोई भूल चूक हो जाए तो मुझे माफ़ करना और मैं आप लोगों के साथ अपना हर एक सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। संगत जी, प्रसंग तो बहुत है मेरे पास और शायद मैं आज पहली बार सबके सामने अपने सारे सत्संग शेयर कर रही हूँ। मेरे को गुरु जी से जुड़े हुए 4-5 साल हुए हैं और मेरे जीवन में गुरु जी का इतना बड़ा रोल है, मैं आपको बता भी नहीं सकती। वो उनकी अनंत कृपा है, वो अंतर्यामी हैं, सब सुनते हैं, सबकी सुनते हैं और इतनी जल्दी सुनते हैं। बात करना चाहूँगी मेरा अपनी जर्नी से कि गुरुजी मेरी लाइफ में किस तरह से आए। मेरा एक सैलून था आज से 3-4 साल पहले। मेरे यहाँ एक एम्प्लॉय थी, वो गुरुजी को मानती थी और उन्होंने मुझे गुरुजी के साथ जोड़ा। तो वो गुरुजी की मतलब फ़ोटो थी, जो गुरुजी का स्वरूप था, वो मेरे सैलून पे लेकर आई और धीरे धीरे करके मैं भी उनसे इंटरेक्ट होने लगी, उनसे कनेक्ट होने लग गई और मुझे भी उनके ऊपर मेरा भी धीरे धीरे फेथ बहुत ज़्यादा बढ़ गया। फिर मैं गुरुजी के सत्संग में जाने लगी, गुरुजी को सुनने लगी, गुरुजी के भजन सुनने लगी। मैं इंटरनली बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो गई गुरुजी से। फिर एक ऐसा टाइम आया मेरी लाइफ में कि मेरा सैलून बिल्कुल ही कोई काम नहीं था मेरे सैलून पे। धीरे धीरे मेरा सैलून बंद होने के कगार पे आ गया था। तो मैं गुरुजी से प्रेयर करती थी, गुरुजी ये क्या मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मेरा काम क्यों नहीं चल रहा है, ऐसा क्या हो गया। तो समझ नहीं आया कुछ भी, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। बट थोड़े टाइम बाद मैं बड़ी परेशान थी। मैं सोच रही थी बंद कर दूँ सैलून, कैसे करूँ। एम्प्लॉयज़ की सैलरी भी नहीं निकल रही थी, बहुत परेशान थी मैं और मेरे हस्बैंड बहुत परेशान थे। तो सडनली क्या होता है, कोरोना टाइम भी बीच में आया, बट गुरुजी ने हिम्मत बनाए रखी। कोरोना टाइम भी बहुत अच्छे से निकल गया, सब हो गया। जब कोरोना लॉकडाउन ख़त्म हुआ तो उस टाइम पे ये हो गया, उस टाइम पे काम बल्कि कम हो गया और मुश्किल हो रहा था, रेंट भी निकालना, एम्प्लॉयज़ की सैलरी भी लेना बहुत मुश्किल हो रहा था। फिर ये हुआ कि जैसे ही मेरे पास मेरे ही कोई फ्रेंड के थ्रू उन्होंने मुझे बोला कि ऐसे फॉर्म्स निकले हैं गवर्नमेंट जॉब के, अगर आप फिल करना चाहते हो तो एक अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। मैंने फ़िल कर दी। मैंने कहा होना हवाना है नहीं, कुछ होना तो है नहीं। मैं कहा चलो फ़िल कर देती हूँ, देखा जाएगा। बट थोड़े टाइम बाद मेरे पास ऐसे लेटर आया और जिसके थ्रू मुझे ईमेल आई और मुझे पता चला कि मेरा सिलेक्शन हो गया है गवर्नमेंट सेक्टर में। तो मैंने कहा, मैं इतनी खुश, इतनी हैरान। मैंने कहा गुरुजी क्या हो गया मेरे साथ। तो मैंने बहुत शुक्राना किया गुरुजी का। बट उधर से सैलून था, उधर से जॉब थी और मुझे जल्दी से जल्दी ज्वाइन भी करना था। तो मैंने अपनी जॉब के साथ साथ सैलून भी 1 साल तक रन करा। बट कुछ भी सैलून मेरा बिल्कुल वो हो गया। धीरे धीरे करके मैंने डिसीज़न ले लिया कि सैलून को अब क्लोज़ करना पड़ेगा। बट सैलून मेरा एक पैशन था और मैं उसको बंद कैसे करूँ समझ नहीं आ रहा था। बट मेरे हस्बैंड ने कहा शायद गुरुजी की यही इच्छा है, तभी तेरे हाथ में दूसरी अपॉर्चुनिटी रखी है। देखो संगत जी, मैं अपने सैलून को लेके रेंट नहीं निकाल पा रही थी, एम्प्लॉयज़ की सैलरी नहीं निकाल पा रही थी। बट मैंने एम्प्लॉयज़ की सैलरी कभी रोकी नहीं, हमेशा उनको दी। बट पता नहीं क्या था कि सैलून का काम ऑटोमेटिकली
बंद हो गया। सडनली मेरी सैलून लाइन से मैं एक जॉब लाइन में और गवर्नमेंट जॉब लाइन में मैं आ गई। आप बिलीव नहीं करोगे, समझ ही नहीं आ रहा था कैसे और क्या कब हो गया। चलो, मैंने कहा मेरे हस्बैंड कहते हैं अब हमें फाइनली अब नहीं हो पाएगा रन सैलून और हम लोग इसको वाइंड अप करते हैं। तो मुझे बहुत दुख हुआ गुरुजी। मैं चाह रही थी कि चलो दोनों चीज़ें साथ में चल जाएं, बट मैं टाइम नहीं दे पा रही थी। मेरी 9 to 5 जॉब होती थी तो मैं नहीं टाइम दे पा रही थी। तो मतलब मेरी लाइफ में इतना बड़ा ट्विस्ट, इतना बड़ा चेंज। फिर मुझे डर लग रहा था गुरुजी मैं कैसे करूँगी, मुझे एक्सपीरियंस नहीं है मेरे पास, मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं कैसे करूँ कैसे ना करूँ। बट गुरुजी का नाम लेके ना फिर भी मेरा फर्स्ट डे था, मैं ऑफिस में गई, गुरुजी का नाम जपती रही। डर लग रहा था सब चीज़ों से, बट वहाँ पे मुझे स्टाफ बहुत अच्छा मिला, सब इतने कोऑपरेटिव थे, सब इतने अच्छे थे। तो संगत जी देखो, मतलब मेरा उधर से सैलून का काम एकदम इतना कम हो गया, मैं इतनी परेशान रहने लगी कि गुरुजी क्या हो गया क्या हो गया। उधर से मुझे जॉब मिल का लेटर मेरे हाथ में गुरुजी ने थमा दिया, पता ही नहीं चला। मतलब मैंने फिर अपना सैलून धीरे धीरे करके वाइंड अप कर दिया और मेरा उधर जॉब सिलेक्शन हो चुका था। अब ये देखो कि गुरुजी ने, मतलब शायद मेरी किस्मत में था ही नहीं वो सैलून रन करना। मतलब देखो, गुरुजी ने, टेंशन थी कि सैलून बंद करने के बाद क्या करूँगी, कैसे करूँगी मैनेज। तो देखो गुरुजी ने उधर से मेरा सैलून बंद किया और करने से पहले मेरे हाथ में लेटर थमा दिया मेरी जॉब का, मतलब एक दूसरी अपॉर्चुनिटी मेरे हाथ में दे दी। और मेरे हस्बैंड ने समझाया कि शायद यही गुरुजी चाहती हैं, यही तेरे लिए बेटर है और इसमें ही कोई भलाई होगी। क्योंकि दिक्कत होती, मैं सैलून बंद कर रही थी, फिर मैं क्या करती क्या नहीं करती, एक दूसरा ऑप्शन गुरुजी ने मेरे हाथ में रख दिया। तो संजय जी देखो किस तरह से गुरुजी हर जगह पर हमारा ध्यान रखते हैं। और मैं उधर से हैप्पी भी थी, उधर से सैड भी थी, बट मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। उन्होंने बोला कि गुरुजी की इच्छा मान के, क्योंकि मैंने बहुत प्यार से अपना सैलून बनाया था, तो गुरुजी की इच्छा समझ के गुरुजी का मान मुझे रखना था और धीरे मैंने वाइंड अप कर दिया। बट अब न्यू जर्नी स्टार्ट थी मेरे लिए। और ऑफिस में जाते गई मैं, मुझे आई थिंक मुझे जून में 3 साल हो जाएंगे। देखो संगत जी, मेरे इस 3 साल में मैं बिल्कुल फ्रेशर गई थी। मेरे ऑफिस की जर्नी में भी ना गुरुजी ने हर स्टेप पे मेरा साथ दिया है, हर चीज़ में मेरा साथ दिया है। मेरे जो स्टाफ इतना कोऑपरेटिव, ऊपर से जो मेरी ऑफिसर्स हैं, मेरी अथॉरिटीज़ हैं, वो इतनी कोऑपरेटिव मेरे साथ। मतलब गुरुजी ने मेरे को इतनी हिम्मत दिखाई, मैंने इतनी जल्दी वो काम सीख लिया। बस गुरुजी को प्रेयर करती थी, गुरुजी मेरे साथ रहना, आपने मुझे नई राह पे भेजा है, मेरे साथ रहना हमेशा और मेरी हिम्मत ऐसे ही बनाए रखना गुरुजी। डरती रहती थी, बट हमेशा डर के आगे मुझे जीत मिलती थी। कभी मतलब गुरुजी ने मुझे हार का सामना नहीं करवाया। इतनी गुडविल बनाई, इतनी इमेज बनाई, इतनी कम टाइम में मुझे सब जानने लग गए, मेरे काम को पसंद करने लग गए, मुझे और ज़्यादा हार्ड वर्किंग बना दिया, रिस्पॉन्सिबल बना दिया, इतनी अच्छी मेरी वहाँ रेपुटेशन बना दी। और इवन मेरा 9 to 5 टाइम था, कभी मैं 10 बजे जा रही हूँ, कभी 11 बजे जा रही हूँ, कोई किसी तरह से भी दिक्कत नहीं थी। संगत जी बहुत कोऑपरेट किया गुरुजी ने, बहुत ज़्यादा। शुक्रगुजार हूँ और हमेशा रहूँगी गुरुजी की। तो ये मेरी जर्नी थी जो गुरुजी से कनेक्ट हुई और मेरी लाइफ किस मोड़ पे लाके मुझे ट्विस्ट कर दी। मैंने सैलून बनाया था, तो गुरुजी की इच्छा समझ के गुरुजी का मान मुझे रखना था और धीरे मैंने वाइंड अप कर दिया। बट अब न्यू जर्नी स्टार्ट थी मेरे लिए। और ऑफिस में जाते गई मैं, मुझे आई थिंक मुझे जून में 3 साल हो जाएंगे। देखो संगत जी, मेरे इस 3 साल में मैं बिल्कुल फ्रेशर गई थी। मेरे ऑफिस की जर्नी में भी ना गुरुजी ने हर स्टेप पे मेरा साथ दिया है, हर चीज़ में मेरा साथ दिया है। मेरे जो स्टाफ इतना कोऑपरेटिव, ऊपर से जो मेरी ऑफिसर्स हैं, मेरी अथॉरिटीज़ हैं, वो इतनी कोऑपरेटिव मेरे साथ।
मतलब गुरुजी ने मेरे को इतनी हिम्मत दिखाई, मैंने इतनी जल्दी वो काम सीख लिया। बस गुरुजी को प्रेयर करती थी, गुरुजी मेरे साथ रहना, आपने मुझे नई राह पे भेजा है, मेरे साथ रहना हमेशा और मेरी हिम्मत ऐसे ही बनाए रखना गुरुजी। डरती रहती थी बट हमेशा डर के आगे मुझे जीत मिलती थी। कभी मतलब गुरुजी ने मुझे हार का सामना नहीं करवाया। इतनी गुडविल बनाई, इतनी इमेज बनाई, इतनी कम टाइम में मुझे सब जानने लग गए, मेरे काम को पसंद करने लग गए, मुझे और ज़्यादा हार्ड वर्किंग बना दिया, रिस्पॉन्सिबल बना दिया, इतनी अच्छी मेरी वहाँ रेपुटेशन बना दी। और इवन मेरा 9 to 5 टाइम था, कभी मैं 10 बजे जा साल मैंने वहाँ पर, अभी मेरा 1 साल ही हुआ था। तो क्या हुआ संगत जी, मैंने कहा चलो मैं प्लान करती हूँ। तो गुरुजी का नाम लेके मैंने प्लान किया और फर्स्ट में अटेम्प्ट में ही मेरा प्लान सक्सेसफुल हुआ और मैंने कंसीव कर लिया बाय गुरुजी ग्रेस। और मेरी जर्नी थी जो प्रेगनेंसी की, वो इतनी स्मूथ, इतनी प्यारी गई। और मैं पहले बीमार रहती थी, मैं इतनी एक्टिव नहीं रहती थी, मुझे कभी कोई प्रॉब्लम होती थी, कभी कोई, मुझे लगता था शायद मैं नहीं कर पाऊँगी कंसीव कभी भी, क्योंकि मेरी बॉडी में इतनी प्रॉब्लम्स थी। और मुझे लगता था कि मुझे शायद 1 साल का कोर्स करना पड़ेगा, इतना टाइम बाद मैं कंसीव कर रही हूँ तो मुझे बड़ी प्रॉब्लम होगी कंसीव करने में और मैं नहीं कर पाऊँगी कंसीव, मुझे ऐसा लगता था। तो बट नहीं, ऐसा हुआ ही नहीं, मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मेरा कंसीव हो गया, इतना ईजिली कंसीव हो गया, मुझे कोई दिक्कत ही नहीं आई। और मतलब मुझे लगता था कि पता नहीं कितनी प्रॉब्लम्स है मेरी बॉडी में, इतने इश्यूज़ हैं मेरे पास, मैं ठीक नहीं रहती, मैं बीमार रहती हूँ। तो बाय गुरुजी ग्रेस मुझे कुछ नहीं हुआ, मैंने बड़ा स्मूथली कंसीव किया। और मेरी जो अब मुझे था कि अब मैंने कंसीव कर लिया, अब मैं कैसे मैनेज करूँगी, ऑफिस भी जाना होता है, घर पे भी होता है, घर का भी होता है, तो मैं कैसे मैनेज करूँगी। बट मेरे हस्बैंड मुझे रेगुलर बेसिस पे 3 मंथ्स के बाद उन्होंने मुझे डेली अप डाउन करवाना स्टार्ट कर दिया था और मैं सिर्फ गुरुजी का नाम लेके जाती थी। फिर मतलब बहुत अच्छी मेरी स्मूथ जर्नी, इन बिटवीन मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। फिर 7th और 8th मंथ में जाकर मेरे को थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई, मेरा बीपी हाई हुआ और मेरे को डॉक्टर ने बोला एडमिट होने के लिए। और वहाँ पर भी ये हुआ कि डॉक्टर्स कहते हैं कि आपका जो पानी ख़त्म हो रहा है, धीरे धीरे आपका बीपी हाई रहेगा, आपका पानी ख़त्म हो जाएगा, तो आपको एडमिट होना पड़ेगा और इमीडिएट कभी भी इमरजेंसी आपके पास आ सकती है, आपको फीट्स भी बढ़ सकते हैं। बट मैंने कहा नहीं, मैं एडमिट नहीं होंगी, मैं डॉक्टर को दिखाकर घर पर आ गई। मेरे हस्बैंड बोले भी रिस्क नहीं लेते हैं, हो जाते हैं, वो कहते हैं कि आपकी पहली भी डिलीवरी करनी पड़ेगी। तो मेरी गायनेकोलॉजिस्ट ने मुझे ये बोला कि आपकी पहले भी डिलीवरी करनी पड़ेगी। तो मुझे लगा नहीं, मैं अपने पूरे कंप्लीट करूँगी मन। फिर मेरी एक मम्मा की फ्रेंड है मेरी, उन्होंने, वो भी गायनी है, तो उन्होंने मुझे बोला कि भाई ऐसे करो, आप अगर एडमिट नहीं हो ना, कोई दिक्कत नहीं, अल्ट्रासाउंड वगैरह है उसमें, कहा बेबी अब ठीक है और उसका वेट भी गेन हो रहा है, तो आपको क्या करना है, ये आपको रेस्ट करना है और प्रॉपर बेड रेस्ट उन्होंने बोला। फिर क्या हुआ, मुझे लगा बेड रेस्ट, फिर ऑफिस पे जाना है। फिर मैंने कहा गुरुजी अब आप ही करोगे, जो भी करना है वो आपने करना है। फिर मुझे ऑफिस की तरफ से, मुझे फरवरी में ही, मेरा बेटा मार्च में हुआ, मेरी जो ड्यू डेट थी वो मार्च की थी, मुझे 6 मंथ्स की लीव मिलती है, मैटरनिटी लीव। तो मेरे जो ऑफिसर्स थे उनको जैसे मैंने बात करी, उनको बात भी नहीं करी मैंने। और मैं एक बार ऑफिस गई, मेरा वहाँ पे बीपी हाई हो गया, मुझे दिक्कत हो गई, वो मुझे हमेशा पहले ही कहते थे तू ऑफिस क्यों आती, तू घर पे रेस्ट कर, मैं बैठा हूँ ना तेरे पास, तेरे साथ कोई दिक्कत नहीं आने दूंगा, तेरी प्रेजेंट लगती रहेगी, तू टेंशन नहीं लेगी, तू आराम से घर जा। फिर उन्होंने मुझे स्ट्रिक्टली मना कर दिया तू घर जा। संगत जी मैंने घर मतलब मेरी ड्यू डेट से पहले, महीना पहले मेरे को लीव मिल गई थी, मैंने रेस्ट करना स्टार्ट कर दिया, बेड रेस्ट। मैं ऑफिस की तरफ से बिल्कुल टेंशन फ्री हो गई थी। पता नहीं वो जो मेरे अथॉरिटीज़ थे वो किस रूप में आए थे, मतलब गुरुजी ने उन्हें भेजा था क्या था, लेकिन इतने स्टिक थे वो, सबके साथ उनकी स्टिकनेस थी बट मेरे के साथ नहीं थी। मेरे को इतनी उन्होंने फैसिलिटीज़ अवेलेबल कराई,
मेरा इतना ध्यान रखते थे, मुझे बार बार चाय पानी पियो, तुम ज़्यादा देर खड़ी मत हो, तुम बैठ जाओ। बट बहुत सब डरते थे, बट उन्होंने मेरे लिए मुझे बहुत कोऑपरेट किया और मेरे लिए बहुत सारी फैसिलिटी ऑफिस में अवेलेबल कर दी। और संगत जी, मैं हैरान होती थी, ये गुरुजी ये कैसे हो रहा है? गुरुजी ये आप करवा रहे हो, मुझे नहीं पता आप किस रूप में हो, आप सर के रूप में आए हो या किस रूप में आ गए हो। मैं हैरान होती थी। और जब सर ने मुझे कहा ना, अब तुझे ऑफिस आने की ज़रूरत नहीं, तू घर पे रेस्ट कर। देखो डॉक्टर ने बेड रेस्ट बोला, हाँ आने की ज़रूरत नहीं, परेशान होने की ज़रूरत नहीं, हमें सब संभाल लेंगे। तो मैं गुरुजी का इतना शुक्राना करती थी। गुरुजी पता नहीं मेरा सलून का बंद होना, फिर मेरा यहाँ आना और मेरा कंसीव होना, मुझे तो पता ही नहीं था कि क्या ज़रूरी है मेरे लिए। आप मतलब कितना कुछ करते हो बिना हमें भनक तक भी नहीं होती कि आप इतना कुछ कर देते हो हमारी लाइफ में, इतने चेंजेस, इतना कुछ चेंज कर देना। मतलब मैं आपको बता नहीं सकती कि फिर मेरी जर्नी यहाँ हुई कि मेरे को बेड रेस्ट मिल गया। फिर बेड रेस्ट के बाद मुझे एक्चुअली मेरे को डॉक्टर ने बोला, मैंने फिर गुरुजी को बोला, गुरुजी मैं एडमिट नहीं हो रही हूँ, मेरे को मेडिसिन्स दी, मैं बीपी मेरा हाई रहता था, मुझे डॉक्टर्स ने मेडिसिन्स दी बीपी की। मेरा बीपी मेडिसिन खाने के बाद में मेरा बीपी लो नहीं जाता था, मेरा हाई रहता था। मैंने गुरुजी को कहा, मैं गई गुरुजी के मंदिर और गुरुजी के मंदिर से मैं जल प्रसाद लेकर आई। तो मैंने सिर्फ कहा, गुरुजी मैं कोई मेडिसिन नहीं खा रही और ना मैं चेक करी, क्योंकि मुझे गायनी ने बोला था आपने मेडिसिन खानी है, 3 टाइम्स मेडिसिन खानी है और आपको हर 1 घंटे के बाद चेक करना है। तो मैंने ये बोला, मैंने कहा मैं ना तो गुरुजी चेक कर रही हूँ, ना मैं कोई मेडिसिन खा रही हूँ, मैं सिर्फ आपका जल प्रसाद लूँगी और मुझे नहीं पता, मुझे ये 8 मंथ कंप्लीट करने हैं और मुझे अभी एडमिट नहीं होना, ना मुझे अपने बच्चे को नर्सरी भेजना, मतलब आपने संभालना जो करना है। गुरुजी वही हुआ, संगत जी वही हुआ। गुरुजी ने मेरा 8 मंथ कंप्लीट हो गया, मैंने कोई चेक नहीं करा, कुछ नहीं, और मेरी रिपोर्ट्स थी वो ठीक आई। उन्होंने कहा कि आपका 9 स्टार्ट हो गया है। 9 स्टार्ट होने के बाद भी मैंने 1 वीक निकाला, मेरे को 2nd वीक में मेरे बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन हो गई। डॉक्टर ने बोला कि अभी आपको करना पड़ेगा, आपका सिजेरियन करना पड़ेगा, क्योंकि पानी बहुत कम हो चुका है और बेबी के लिए हार्मफुल है। तो मैंने कहा ठीक है। तो हम गुरुजी के यहाँ गए, मत्था टेका और अपना हॉस्पिटल चले गए। उसके बाद जो डॉक्टर्स थे उसने मेरा टीम बुला के ऑपरेट किया। मुझे संगत जी इतना डर लग रहा था कि एक तो लड़का होगा या लड़की होगी, इस चीज़ का डर तो मुझे बहुत पहले था। फिर मन में आया गुरुजी जो करेंगे अच्छा था। एक इंट्यूशन आती थी, नहीं मेरी फैमिली कंप्लीट होगी, मुझे लगता था कि बेबी बॉय ही होगा। फिर मैंने कहा एंड मोमेंट पे जब टाइम आया, मैंने कहा गुरुजी आ जाओ, गुरुजी आ जाओ, गुरुजी आ जाओ। टेंशन होती, बीपी और हाई हो गया और बस गुरुजी को याद करा, गुरुजी आ जाओ, गुरुजी आ जाओ। और जब डॉक्टर ने मुझे बोला कि राशि कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपकी बेटी का भाई हुआ है, तो संगत जी मैं इतनी शुक्रगुजार उस मालिक की, इतनी शुक्रगुजार, बहुत शुक्राना किया मैंने कहा मालिक आप इतनी सुनते हो, इतनी ज़्यादा सुनते हो। मेरी बेटी ने, मेरे हस्बैंड ने, मेरी मदर ने, मेरे ऑफिस वालों ने, कहीं ना कहीं मैंने भी गुरुजी से हमेशा कहना था, गुरुजी मेरी फैमिली कंप्लीट कर दो, गुरुजी मेरी झोली में डाल दो, मेरा बेटा डाल दो, गुरुजी फैमिली कंप्लीट कर दो। देखो लड़का लड़की तो गुरुजी के हाथ में ही होता है, बट कहीं ना कहीं देखो हर एक रिश्ता ज़रूरी है और उन सब रिश्तों को पूरा करने के लिए मैं मालिक से हमेशा प्रेयर करती थी और मालिक ने सुनी, मेरी लाज रखी हर चीज़ की। उसके बाद तो मतलब सभी बहुत खुश थे। तो इस तरह से मेरे गुरुजी ने मेरी फैमिली कंप्लीट करी, मेरी लाइफ में इतने ट्विस्ट लेकर आए, बस एक गुरुजी और मुझे ही पता है। तो संगत जी ऐसे
ऐसे कारनामे गुरुजी हमारी लाइफ में कर देते हैं जिनका हम कोई मोल ही नहीं लगा सकते। इतनी अनमोल चीज़ गुरुजी ने मेरी झोली में डाली। आज मेरा बेटा 1 साल का हो गया है और बीच में जो होने के बाद वो हॉस्पिटलाइज भी हुआ था, उसको इन्फेक्शन हो गया था, हॉस्पिटलाइज भी हुआ, नर्सरी भी गया। बट गुरुजी ने मुझे बहुत हिम्मत दी, बहुत ताकत दी। मेरा बेटा बहुत वीक था, कमज़ोर था, डिप्रेशन में चली गई थी। गुरुजी ये कैसे कर दिया, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया बेटे को, पता नहीं क्या हो गया था, उसका इन्फेक्शन हो गया था, क्या था। बट गुरुजी ने उस चीज़ से भी निकाला। बस आज बेटा 1 साल का हो गया है। तो सिर्फ गुरुजी की वजह से, गुरुजी की कृपा से बहुत सारे ऐसे सत्संग हैं, बहुत छोटे छोटे प्यारे प्यारे से बहुत सारे सत्संग हैं जिन्होंने मेरी लाइफ इतनी ब्यूटीफुल कर दिया और इतनी इफ़ेक्टिव कर दिया ना। मतलब जब होता है कि आप कहीं जो भी शब्द सोचते अपने माइंड में मांगते हो गुरुजी से, इतनी जल्दी पूरी कर देते हैं। फिर उसके बाद आप और कनेक्ट हो जाते हो गुरुजी से। तो इस तरीके से मैं भी गुरुजी से बहुत कनेक्ट हो गई। तो और भी बहुत सारे सत्संग हैं, तो आगे भी आने वाला टाइम में आप लोगों से शेयर करूँगी। तो गुरुजी का हम शुक्राना अपने इन शब्दों में तो कर ही नहीं सकते, बस फिर भी इस अपने छोटे से मुंह से गुरुजी का शुक्राना करूँगी, अनंतम शुक्राना करूँगी, लख लख शुक्राना करूँगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। शुक्राना मेरी लाइफ में आने का, मेरे हर कष्ट को दूर करने का, मेरी इमोशंस को, मेरी फीलिंग्स को समझने का, मेरे साथ खड़े रहने का, मेरे को कोऑपरेट करने का, हर चीज़ का शुक्राना गुरुजी। हर वक्त शुक्राना, पल पल शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। आई होप संगत जी आपको मेरा सत्संग अच्छा लगा होगा और मैं गुरुजी की ग्रेस के साथ ये अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने जा रही हूँ। डर के आगे जीत है, क्योंकि संगत जी गुरुजी ने ना मुझे पहले डराया है और उसके बाद जिताया भी है। देखो गुरुजी नहीं डराते वैसे तो, बट सिचुएशंस होती हैं हम उनसे खुद ही डर जाते हैं। बट हम भूल जाते हैं कि डर के आगे जीत है, डर के आगे हमारे गुरुजी हैं। हमारे गुरुजी के आगे ये डर कुछ कोई चीज़ नहीं है, क्योंकि मैं अपनी लाइफ में हर चीज़ से पहले डरी हूँ। चाहे वो मेरी जब से गुरुजी से कनेक्ट हुई हूँ, चाहे वो मेरे ऑफिस जाने का डर, चाहे मेरे सैलून बंद होने का डर, बहुत लॉस होता भी है, पर गुरुजी ने पता ही नहीं चलने दिया, सब कैसे इतना स्मूथ कर दिया। उसके बाद जब कंसीविंग करने का डर था, पता नहीं होगा या नहीं होगा, चांस तो ले लिया। उसके बाद बेबी ठीक होगा या नहीं होगा, उसके बाद डिलीवरी के बाद डिलीवरी टाइम पे क्या होगा, मतलब हर चीज़ डरी हूँ, हर पल डरी हूँ। इंसान है और ये चीज़ें हमारी लाइफ में डर है, वो हमेशा कहीं ना कहीं हर किसी के अंदर होता है। बट हम लोग भूल जाते हैं कि हमारे इस डर के आगे गुरुजी खड़े हैं, हमें जीत दिलाने के लिए, जितवाने के लिए हमें गुरुजी खड़े हैं। तो इस तरीके से मेरे मन में आया कि मैं एक अपने चैनल को नाम देती हूँ डर के आगे जीत है। आई होप संगत जी आपको इस चैनल पे बहुत प्यारी प्यारी स्टोरियाँ सुनने को मिलेंगी, जिन्होंने अपनी लाइफ में अपना डर का सामना करते हुए जीत को हासिल करा है। बहुत मोटिवेशनल स्टोरीज मिलेंगी आपको, जो आपको मोटिवेट करेंगी, आपको उससे बहुत हेल्प मिलेगी। अगर संगत जी आप भी के अंदर भी कोई डर है, तो हमेशा डर के आगे जीत है। हमारे गुरुजी हमेशा उस डर के आगे खड़े हुए हैं। तो देखो नेगेटिव भी चीज़ें हैं तो पॉजिटिव भी हैं। हमेशा हारने से ही इंसान सीखता है, जीत से तो जीत जाता है, बट हारने से हम लोग बहुत कुछ सीखते हैं। ये सब गुरुजी ने सिखाया है कि गिरना, फिर उठकर चलना और फिर चीज़ों से सीखना, ये सब गुरुजी कर सकते हैं।
तो संगत जी, आपसे आशा करती हूँ कि आपको पसंद आई होगी मेरी कहानी। तो अगर इस चीज़ में इस मेरी कहानी, मेरी स्टोरी में कोई भूल चूक होगी हो तो माफ़ करना संगत जी। इसी के साथ ही मैं आप ये बंद करती हूँ। तो इसी के साथ से आपसे अलविदा लेती हूँ। शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी। हमेशा गुरुजी आप सबका भला करें, हमेशा आपके साथ रहें।